बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही चटपटी, बहुत ही चटखारेदार चटखारा बोटी बन रही है, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी, लेकिन टेस्ट में एकदम लाजवाब होगी। तो आप इसको अपने घर की किसी भी दावत में बना सकते हैं और घर में अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 किलो बीफ। ये बोनलेस गोश्त है, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सारा का सारा जो बीफ है ना, मैं डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने रफली तौर पे काट लिया है। ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। उसके बाद 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर अब जाएगा नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक को। और यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। उसके बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और कवर करने के बाद इसको लो फ्लेम में पकाऊँगी तब तक जब तक ये गोश्त जो है वो अच्छे से गल नहीं जाता। तो 20 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। और ये देखिए प्याज वगैरह जो हमने इसमें डाले थे वो अच्छे से गल चुके हैं, लेकिन बीफ को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है ना, तो आप प्रेशर कुकर में भी इसको गला सकते हैं। तो उसको मैं चेक करती हूँ कि गला है कि नहीं। ये देखिए गोश्त अभी नहीं गला। तो अब मज़ीद इसको मैं लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि पानी तो इसमें अभी मौजूद ही है। तो इसको लो फ्लेम में पका लेती हूँ तब तक जब तक ये गल नहीं जाता। तो ये देखिए गोश्त जो है हमारा अच्छे से गल गया था, पानी ड्राई हो गया था। मैंने इसको एक बाउल में डाल दिया था। अब इसके अंदर कुछ हम और स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 खाने का चम्मच में ऐड किया है। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड किया है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आधा खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है हल्दी पाउडर। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड की है। 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है इसके अंदर। और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लेमन जूस। ये मैंने 2 खाने के चम्मच ऐड की है। चिली सॉस इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच भर के। चिली सॉस डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा क्रिस्पी भी बनाना है। तो उसके लिए ये जो है मैं कॉर्नफ्लोर इसमें 2 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर डालने से एक तो हमारा जो ये चटखारा बोटी क्रिस्पी भी बाहर से बनेगा, ऊपर से सारी बाइंडिंग हो जाएगी मसालों की। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको कवर करूँगी और 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो गया गोश्त को मैरिनेट किए हुए। मैंने पैन में ऑयल गरम कर दिया था। अब इसमें एक एक करके मैं पैन में शामिल करती जाऊँगी बोटियों को और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। क्योंकि गोश्त हमारा ऑलरेडी गला हुआ है, इसको हमें गलाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने इसको गोल्डन करना है, क्रिस्पी करना है। तो बस मीडियम हाई फ्लेम में हम इनको कुक कर लेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आ रहा है इनमें। और आप देख रहे हैं दिखने में ये कितने अच्छे से गोल्डन सी और क्रिस्पी सी लग रही हैं। ये देखिए तो बस हमारी जो ये बोटियाँ हैं ना वो बन के तैयार हो गई हैं। निकाल लेती हूँ एक छन्ने में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है हमारी चटखारा बोटी। ये देखिए तो बस इसी तरह से मैं बाकी की भी बोटियों को फ्राई कर लूँगी। उसके बाद आपको मैं इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सी चटखारा बोटी बनके तैयार हुई है। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट बनके तैयार होता है। आप इसको किसी भी दावत में बनाएं या घर वालों के साथ वीकेंड में आप बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में आपके साथ शेयर करूंगी हैदराबादी हरे मसाले के तले हुए गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही कम मसालों के साथ बनेगा, बहुत ही सिंपल वे में बनेगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ये सॉफ्ट, टेंडर, जूसी बनके तैयार हुआ है। इस रेसिपी को मैंने बीफ के साथ तैयार किया, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आप इसको गरम गरम रोटियों पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। सबको बहुत ही पसंद आने वाली है रेसिपी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। कम वक्त में बनने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी बनती है। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं।
हरे मसाले के तले हुए गोश्त को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया बीफ 1 किलो। आप चाहें तो मटन में भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो बीफ को मैं एक तरफ रखूंगी और इसका हम एक हरा मसाला तैयार करेंगे। चूंकि हम हरे मसाले का तला हुआ गोश्त बना रहे हैं तो उसके लिए हमें एक हरा मसाला तैयार करना होगा। उसके लिए 2 मुट्ठी मैंने भर के ले लिया हरा धनिया और 1 मुट्ठी भर के मैंने लिया पुदीना। 10 से 12 मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया। हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। तो ये देखिए मैंने ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लिया। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया। अगर आप पतीली का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीफ को मैंने प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर दिया। उसके बाद हरा मसाला जो हमने तैयार किया था वो डाला है। हाफ कप मैंने इसके अंदर दही का ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है इसके अंदर। और हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर आधा चाय का चम्मच डाला है। गरम मसाला पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर 1 ग्लास पानी मैंने भर के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसके बाद इसको कवर करूंगी और सीटी लगा के इसको हाई फ्लेम में तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें स्टीम नहीं बन जाती। जैसे स्टीम बनेगी लो फ्लेम में इसको 40 से 45 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगी, और या जब तक पकाऊंगी जब तक इसमें गोश्त गल नहीं जाता। तो देखिए तकरीबन 45 मिनट हो गए गोश्त को लो फ्लेम में पकते हुए। और ये देखिए अब मैंने सीटी जो उतार दी थी, इसका जो प्रेशर मैंने रिलीज कर दिया था, उसके बाद ये मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए गोश्त जो है हमारे बहुत अच्छे से गल चुका है, पानी भी ड्राई हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया है। बस अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक दूसरा पैन ले लिया है। उसके अंदर हाफ कप में डालूंगी ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो ये हमने गोश्त को गला के रखा था ये सारा इसमें डाल देंगे पैन के अंदर, और अब इसको हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं गोश्त को ऑयल के साथ फ्राई कर लूंगी। फ्राई करने के बाद इसको मैं कवर करूंगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊंगी जब तक पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और गोश्त हमारा मजीद फ्राई नहीं हो जाता। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए गोश्त को पकते हुए, और ये देखिए पानी जो है वो सारा का सारा ड्राई हो चुका है और ऑयल भी साइड से सेपरेट हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर मैं इसको मजीद थोड़ा सा फ्राई करूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए मैं गोश्त को मजीद भून लूंगी। अच्छी तरह भूनने के बाद जो है इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लेमन जूस। तो हाफ मैंने यहाँ पर लेमन ले लिया था और उसका जो रस है वो निकाल कर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो लेमन जूस मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसके अंदर आखिर में मैं ऐड करूंगी हरी मिर्च साबुत। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 अदद इसमें ऐड किया है। हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसके अंदर कुछ कड़ी पत्ते मैं ऐड कर रही हूँ, और इन दोनों चीजों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और 1 मिनट के लिए पका लूंगी गोश्त के साथ, ताकि इसकी जो खुशबू और फ्लेवर है ना वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने इसको गोश्त के साथ पका लिया। बस हमारा जो ये हरे मसाले का गोश्त है ना बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को मैं बंद करती हूँ और आपको इसको मैं प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी मजेदार बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट का तला हुआ गोश्त जो है वो बन के तैयार हो गया है। बहुत ही कम चीजें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, लेकिन बहुत ही मजेदार बना है। गरम गरम रोटियों पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। आपके बच्चे भी इस रेसिपी को बहुत इंजॉय करेंगे। तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी काली मिर्चों वाले तले हुए गोश्त की रेसिपी, जिसको बचपन में हमारी अम्मी हमें बना के दिया करती थी और हम बहुत ही ज़्यादा शौक से इसको खाया करते थे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनता है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से ये कितना क्रिस्पी बना है, और तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट बना है, अंदर से जूसी बना है। हालांकि इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, उसके बावजूद ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से गला भी है और जूसी भी बना है, सॉफ्ट बना है और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बना है। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी और बहुत ही कम मसालों के साथ। तो जब भी आपको कुछ समझ ना आ रही हो ना, फटाफट से आप इसको बना सकते हैं। गरम गरम रोटियों चपातियों के साथ सर्व करें। इसके अलावा इसको सादा भी खाया जा सकता है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया बोनलेस गोश्त। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के ना छन्ने में रख दिया था, ताकि इसका पानी जो है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाए। मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। आप चाहें तो बीफ की जगह मटन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो बस इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे नमक। नमक मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम जो है वो बीफ लिया है, इसके अंदर मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ नमक और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब दोनों चीज़ों को मैं गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी मैरिनेट होने के लिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो आप इसको फ़ौरन से भी तैयार कर सकते हैं। तो बस मैं इसको मैरिनेट करूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो 10 मिनट हो गए गोश्त को मैरिनेट हुए हुए, आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया 1/3 कप, इसमें मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना तो इसके अंदर हम मैरिनेट किया हुआ बीफ डाल देंगे। ये देखिए जो हमने मैरिनेट किया था वो सारा का सारा बीफ जो है मैंने डाल दिया पैन के अंदर। अब गोश्त को मैं फ्राई करूँगी तब तक जब तक इसका कलर अच्छी तरह से चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए गोश्त ने अपना कलर जो है काफ़ी चेंज कर दिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में बिल्कुल इसको मैं पकाऊँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो 10 से 12 मिनट हो गए बीफ को पकते हुए, तो आइए इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बीफ ने अपना पानी जो है वो काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। ये देखिए कितना पानी निकल आया है। तो बस इसी पानी में जो है ना ये बीफ गलेगा। हमने इसमें पानी आपने देखा बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो बस इसी पानी में ये अच्छे से गल जाएगा। अब इसको दोबारा से मैं कवर कर लेती हूँ और कवर करके लो फ्लेम में इसको पकाऊंगी तब तक जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और गोश्त जो है हमारे अच्छे से गल नहीं जाता। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं गोश्त को लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। गोश्त ने अपना कलर जो है वो चेंज कर दिया है। ये देखिए यह हल्का हल्का गोल्डन हो चुका है और ऊपर से क्रिस्पी हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर ये जो हमारा काली मिर्चों वाला गोश्त है ना ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसको मज़ीद भी थोड़ा सा क्रिस्पी कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्पी ज़्यादा खाना है तो आप इसको कुछ देर के लिए और भी फ्राई कर लें तो ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएगा ऊपर से। तो बस मुझे इतना ही इसको फ्राई करना था। बस फ्लेम को बंद करके इसको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी सा काली मिर्चों का गोश्त जो है वो बन के तैयार हो गया। और आपने देखा कितने कम चीज़ें इसके अंदर गई हैं और कितने कम टाइम में ये बन के तैयार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये इतना टेस्टी बना है ना। एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे ना जब भी आप जान पाएंगे कि कितना मज़ेदार बना है। आप इसको अपने बच्चों को बना के दें, उनको बहुत ही पसंद आएगा ये। तो आप इसको गरम गरम रोटियों चपातियों के साथ सर्व करें या आप इसको सिर्फ सादा भी खाएंगे ना ये तो तब भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ऊपर से देखिए कितना क्रिस्पी बना है और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट है और जूसी है। इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, उसके बावजूद देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहा है और अच्छे से गल चुका है अंदर तक। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।